नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। मेरे साथ मौजूद हैं अनुज और आज चर्चा संबल की। वो संबल जो कि इस समय बीजेपी के लिए हिंदुत्व की प्रयोगशाला बन चुका है। जिस संबल में बीजेपी सारे प्रयोग कर रही है, धड़ाधड़ मस्जिदें गिराई जा रही हैं और विपक्ष जो है वो चुप बैठा है। मुसलमानों के वोट पर जिंदा विपक्ष संबल पर चुप बैठा है। विपक्ष के मुंह से चू तक नहीं निकल रही है। अखिलेश यादव राम मंदिर के चंदे को लेकर ट्वीट कर देते हैं, जो खबर बाद में फर्जी पाई जाती है। लेकिन अखिलेश यादव संभल पर कुछ भी बोल नहीं रहे हैं। अनुज, किस तरीके से देखते हैं 2024 में एक तरफा मुसलमानों ने इंडिया गठबंधन को वोट दिया, 2022 में एक तरफा वोट दिया, संभल में 4 में से 3 सीटें समाजवादी पार्टी को जिता दी। क्या मुसलमानों ने सोचा होगा ये दिन उनके साथ आएगा कि इस तरीके से मस्जिदें गिराई जाएंगी और विपक्ष चुप रहेगा? गौरव, कहीं ना कहीं देखा जाए मुसलमानों को इस बात का अंदाजा था कि इस तरीके की कार्रवाइयां होंगी और इसी को देखते हुए मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को वोट किया। 100% लगभग वोट अगर मुस्लिम समुदाय का देखा जाए समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को दिया गया, ताकि भारतीय जनता पार्टी को रोका जा सके और समाजवादी पार्टी के जो नुमाइंदे चुनकर जाएंगे, खासतौर पर जो सांसद होंगे, विधायक होंगे, वो उनकी आवाज उठाएंगे, उनके ऊपर हो रही जुल्म जाति अत्याचार पर बोलेंगे। लेकिन मुसलमान इस वक्त अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। और जिस तरीके से आपने कहा कि समाजवादी पार्टी के पास 4 में से 3 सीटें हैं, लेकिन उन 3 सीटों में से किसी भी विधायक, किसी भी सांसद के मुंह से चू नहीं निकल रही है कि वो समाजवादी पार्टी के लोग जाकर उन मुसलमानों के लिए किसी भी तरीके की आवाज उठा ले। सोचिए, एक मस्जिद पर बुलडोजर चला, जो मस्जिद इतने वर्ष से वहां मौजूद है और एक कब्रिस्तान के अंदर मौजूद है गौरव, और उस पर जब इस तरीके की कार्रवाई हो रही है, उसमें जो पोस्टर बैनर मिल रहे हैं उनको एक अलग तरीके का प्रोपेगेंडा कहा जा रहा है, जैसा सोशल मीडिया पे चर्चा में है कि वो अलग तरीके इस्लामिक झंडों को कहीं ना कहीं दूसरी कंट्री के झंडे बताया जा रहा है। आई लव मोहम्मद नाम का अगर कोई पोस्टर मिलता है उसको आपत्तिजनक बताया जा रहा है, और इस पर समाजवादी पार्टी मौन है। क्यों क्यों मन है गौरव? इसके पीछे का कारण यह है, अखिलेश यादव ने अभी कुछ समय पहले एक बयान दिया था कि पंडित जी अगर कहेंगे तो मैं घर से निकलूंगा, पंडित जी अगर कहेंगे तो मैं बाल कटाऊंगा। तो शायद अभी अखिलेश यादव को पंडित जी ने आदेश नहीं दिया है कि संबल के मुद्दे पर अखिलेश यादव बोले, और इसीलिए अखिलेश यादव मौन है। और वैसे भी अखिलेश यादव कह चुके हैं कि रामचरितमानस है वो हमारी सामाजिक जो है संविधान है। तो अखिलेश यादव का शायद वो अभी उस तरीके की गाइडलाइन पे ना तो पंडित जी की तरफ से कोई आदेश आया है, ना ही उनका जो अपना जो संविधान जिसे वो संविधान बता रहे हैं उसमें उनकी तरफ से कोई ऐसा वक्तव्य आया है कि वो आवाज उठा सके। शायद इसलिए अखिलेश यादव मौन है गौरव। संभल से जो वहां पर प्रशासन दावा कर रहा है कि कब्रिस्तान के भीतर मस्जिद थी, उसके ऊपर अवैध निर्माण था, एक 500 साल पुराना मजार थी, पीर बाबा को कहा जाता था। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि एक मस्जिद गांव में इकलौती ही थी। इस तरीके से लगातार मस्जिदों पर बुलडोजर चल रहा है। देखिए, कल हाईकोर्ट ने टिप्पणी की जिसमें हाईकोर्ट ने यह कहा कि पुलिस प्रशासन जो है वो संविधान के प्रति वफादार नहीं है, वो सत्ता के प्रति वफादार है। तो यहां पर तो पुलिस प्रशासन की तो बात ही करना बेकार है जब हाईकोर्ट यहां पर इतनी बड़ी टिप्पणी कर देता है। जब बिल्कुल। हाईकोर्ट ये टिप्पणी कर रहा है कि पुलिस प्रशासन संविधान के हिसाब से काम नहीं कर रहा है, तो ऐसे में सड़कों पर उतर कर क्या विपक्ष को यहां पर इस कार्रवाई को रोकना नहीं चाहिए? आज समाजवादी पार्टी जो 111 विधायक जीते बैठी है, उसके पीछे मुस्लिम वोटर का बड़ा एक बिल्कुल। तरीके से बड़ा रोल है। और जब बात नेता प्रतिपक्ष बनाने की आती है, तो अखिलेश यादव माता प्रसाद पांडे को नेता पांडे। प्रतिपक्ष बना देते हैं, जिनका वोट नामात्र नहीं मिलता। अखिलेश यादव बिल्कुल। परशुराम का फरसा लहरा देते हैं, परशुराम का फरसा स्थापित कर देते हैं। अखिलेश यादव कहते हैं पंडित से पूछकर बाल कटाऊंगा, पंडित से पूछकर बाल बढ़ाऊंगा। अखिलेश यादव कह देते हैं महाराणा प्रताप की मूर्ति सोने की लगाऊंगा। अखिलेश यादव कहते हैं परशुराम की मूर्ति सोने की लगाऊंगा। लेकिन अखिलेश यादव एक बार नहीं कहते कि संभल में जाकर उस बुलडोजर को चलने से रोक दूंगा जो संभल में बुलडोजर चल रहा है। अब सरकार है, बिल्कुल। उसको बिल्कुल। वैध अवैध बताकर गिरा सकती है। लेकिन या तो फिर विपक्ष के लोग भी ये मानकर बैठ गए हो, सपा कांग्रेस बसपा के लोग, ये जो कार्रवाई हो रही है वो संवैधानिक हो रही है, ये कार्रवाई जो हो रही है वो सही हो रही है। या फिर वो लोग इसलिए चुप हैं कि डर जाते हैं कि उनको
बाकी ब्राह्मणों का, हिंदुओं का वोट नहीं मिलेगा। मेरे पास खबर वहां से है कि जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं वो परेशान हैं, वो चिंतित हैं। संभल एक ऐसा जिला है जो जहां पर बहुसंख्यक मुस्लिम है, वहां से बिल्कुल 3 सीटें समाजवादी पार्टी जीती। शरीफुर रहमान जियाउर रहमान बर्क जीते, इससे पहले उनके दादा शरीफुर रहमान बर्क वहां से सांसद रहे। लंबे समय से सांसद विधायक बनते आए हैं वहां समाजवादी पार्टी के लोग, लेकिन अब जब वहां पर कार्रवाई हो रही तो जाकर खड़े नहीं हो रहे हैं। आई लव मोहम्मद लिखे हुआ पोस्टर, आई लव मोहम्मद लिखा हुआ पोस्टर, एक हरे कलर का झंडा जो कि एक इस्लामिक झंडा है, एक धर्म का इस्लामिक झंडा है। झंडा। जैसे भगवा झंडा हिंदू धर्म का होता है, वैसे वो हरा झंडा जो है वो इस्लामिक धर्म का झंडा है, उसको आपत्तिजनक बताया जा रहा है। और उसके बाद ये लोग चुप हैं, उसके बाद ये लोग कुछ नहीं कह रहे हैं। तो बड़ा सवाल ये है बड़ा सवाल। कि विपक्ष का वोटर, मतलब मुस्लिम जो विपक्ष का वोटर है, वो सिर्फ चुनाव के समय में याद आता है, वो वोट देते हुए याद आता है, लेकिन 5 साल उसको कोई पूछता नहीं। भले ही सरकार ना बनी हो समाजवादी पार्टी की, लेकिन समाजवादी पार्टी को अपने वोटर के मुद्दों के लिए तो खड़ा होना चाहिए था। अखिलेश बिल्कुल यादव को बिल्कुल। राहुल गांधी को अपने वोटर के मुद्दों के लिए खड़ा होना चाहिए था। तो अनुज, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से संभल में लगातार बीजेपी इसको प्रयोगशाला बना रही है और वहां पर एक्सपेरिमेंट करके पूरे प्रदेश में एक इमेज क्रिएट करने की कोशिश कर रही है संभल की, कि देखिए संभल मुस्लिम बहुल था, वहां पे हमने ये सब कर दिया है। तो प्रयोगशाला तो ये समाजवादी पार्टी के लिए बन रही है कि जहां पर 3 सीटें समाजवादी पार्टी जीत कर आई, सांसद जीत बिल्कुल कर आई, वहां पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो क्या आगामी विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोटर जो है वो इस बार अपना रुख बदल सकता है? गौरव, मुस्लिम वोटर को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने बधुआ मजदूर समझ लिया है। इनके लिए आवाज उठाओ या ना उठाओ, ये वोट हमें नहीं देंगे तो क्या भाजपा को देंगे जाके, क्योंकि अन्य किसी भी पार्टी को वो ऑप्शन के तौर पर हमें आने ही नहीं देना चाहते। और मुस्लिम समुदाय खुद अन्य किसी राजनीतिक पार्टी को मुख्य जोन में आने देना नहीं चाहता। मुस्लिम समुदाय अपना राजनीतिक प्रतिनिधित्व खड़ा नहीं करना चाहता है, तो अब उसके सामने समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियां रह जाती हैं। और जैसा आप कह रहे हो कि उसे जो है गढ़ बनाने की कोशिश की जा रही, वो खुद समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। समाजवादी वहां पार्टी जो है भाजपा से मजबूत है, लेकिन इसके बावजूद समाजवादी पार्टी का आवाज ना उठाना मुसलमानों के लिए चिंता का विषय है। सोचिए, जहां पर समाजवादी पार्टी सबसे मजबूत है वहां आपके लिए आवाज नहीं उठा रही है। और सोचिए, वो जगह है जहां पर समाजवादी पार्टी मजबूत नहीं है, जहां समाजवादी पार्टी का विधायक सांसद नहीं है, तो वहां के मुसलमानों के लिए समाजवादी पार्टी क्या ही खाक आवाज उठाएगी। अखिलेश यादव का इस वक्त सबसे बड़े जो चिंता का विषय है, वो विषय है कि कैसे इस देश के सवर्ण वोट को साधा जा सके, भले ही उसके लिए मुस्लिम वोटर की कुर्बानी देने पड़े। मुस्लिम वोटर पर लगातार हंटर इस तरीके से चलता रहे, सिंबॉलिक हंटर जिसे कहा जाता है, लेकिन अखिलेश यादव उस पर आवाज नहीं उठाएंगे। राहुल गांधी छोटी छोटी बातों पर लोगों के पास पहुंच जाते हैं, मैकेनिकों के पास पहुंच जाते हैं, ऑटो ड्राइवर्स के पास पहुंच जाते हैं। और अब क्या राहुल गांधी को संभल के अंदर हो रही है कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही है। और अगर आपको राजनीति करनी है, आप चाहते हो मुस्लिम समुदाय आपको वोट करे और आप उसके वोट पर ही आपकी राजनीति टिकी हुई है, तो आप क्यों नहीं उसके साथ खुलकर मैदान में आते हो? क्यों नहीं सरकार से उस कार्रवाई पर जवाब मांगते हो? क्यों नहीं इस तरीके की चीजें हो रही, क्यों नहीं उसे कानूनी प्रक्रिया के तहत लेकर जाते हो? जी गौरव। मैं ये बात कहूंगा अनुज आपसे कि संभल के सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, 3 विधायक है हाँ, समाजवादी पार्टी के, और वो मेंबर ऑफ लोकसभा हैं, उनकी सुनी बिल्कुल जाती है। वो कोई ऐरा गैरा नत्थू गैरा नहीं है जियाउर रहमान बर्क। अखिलेश यादव के पास 37 सांसद हैं, 37 सांसद हैं। आज अगर पार्लियामेंट से आवाज उठाना शुरू कर दे समाजवादी पार्टी, तो पार्लियामेंट की आवाज ये नहीं है कि हर एक जगह सुनी जाएगी। पार्लियामेंट की आवाज, भारत की पार्लियामेंट की आवाज पूरी दुनिया में सुनी जाती है। वो उन मुस्लिम देशों में भी सुनी जाएगी जहां से भारत सरकार व्यापार करती है, जहां से तेल बिल्कुल लेती है, बिल्कुल। जहां पर अपना सामान बेचती है, जहां पर भारत के संबंध है। और वो मुस्लिम देश इस पर आपत्ति उठाएंगे कि आप किस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी इस पर कुछ नहीं कह पा रही है। मैं आपको नुपुर शर्मा वाला केस बताऊंगा। जब नुपुर शर्मा बिल्कुल वाले मामले में मुद्दा बहुत बड़ा बन गया, तो उसके बाद में बीजेपी को कहीं ना कहीं गल्फ कंट्रीज हाँ, के दबाव में नुपुर शर्मा दबाव को में। पार्टी से बाहर करना पड़ा। भारत के लोगों के बिल्कुल दबाव में बिल्कुल। नहीं किया, लेकिन गल्फ ना ना कंट्रीज के ना। दबाव में किया। तो इस जिस तरीके से संभल में लगातार ये कार्रवाई हो रही है, संभल को एक प्रयोगशाला बनाया जा रहा है। अब मुसलमानों को तो मैं ये देख रहा हूं कि ना तो वो अपनी लीडरशिप खड़ी कर पा रहे हैं,
और ना ही जिसको वो वोट कर रहे हैं वो उनके लिए बोल रहा है, वो उनके लिए काम कर रहा है। अब ऐसे में अगर यही कार्रवाई यादवों के ऊपर हो रही होती तो क्या अखिलेश यादव इस तरीके से चुप रहते? गौरव गौरव वो बात मुझे याद है जब कुछ कथावाचकों यादव कथावाचकों के ऊपर जब इस तरीके की एक कार्रवाई थी, अखिलेश यादव ने किस तरीके से खुलेआम चेतावनी दे दी थी और ये कहा था सड़कें जाम कर देंगे, लेकिन जब मुसलमानों पर कार्रवाई होती है अखिलेश यादव मौन हो जाते हैं। और जिस गढ़ बनाने की बात आप कर रहे हो, शायद उस प्रयोगशाला का गढ़ बनाने में अखिलेश यादव के कहीं ना कहीं हाथ है, या अखिलेश यादव खुद चाहते हैं कि वो गढ़ बने। अदरवाइज अखिलेश यादव सड़क पर आते, कानूनी प्रक्रिया देते, अखिलेश यादव के पास कोई वो तो नहीं। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव का है, अखिलेश यादव उसे भेजकर जो है मीडिया में चीजों को उठा सकते हैं। आप देखेंगे गौरव, लगातार देश के अंदर दलित बेटी बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी में तमाम दलित नेता हैं, लेकिन किसी के मुंह से चू नहीं निकल रही। वजह क्या है? भारतीय जनता पार्टी बोलने नहीं दे रही है। वैसा ही समाजवादी पार्टी में तमाम मुस्लिम लीडर्स हैं, लेकिन मुसलमानों के मुद्दे पर बोलने के लिए शायद अखिलेश यादव ने मना कर रखा है, इसलिए वो खुलकर सामने नहीं आ पा रहे हैं। ये एक बड़ा कारण हो सकता है गौरव। नहीं, अगर बोलने नहीं दे रहे हैं अखिलेश यादव तो जियाउर रहमान बर्क जो हैं वो किसके वोटों पर सांसद बने? अखिलेश यादव के वोटों पर सांसद बने हैं। वो मुसलमानों के वोटों पर सांसद बने हैं। तो जब उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है, अगर आज जियाउर रहमान बर्क के जो संभल में हो रहा है उस पर इस्तीफा फेंक कर चले आए तो पूरे देश में दुनिया में एक खबर बन जाएगी कि इस तरीके से एक सांसद ने इस्तीफा फेंक दिया है अपने लोगों के मुद्दों के लिए। तो वहां पर सरकार को जान बचाना भारी हो जाएगा। हम समझ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो खत्म हो चुकी है। लगातार जिस तरीके से पिछड़ों की हत्याएं हो रही हैं, सरकार बैकफुट पर जा रही है। लगातार जिस तरीके से हाईकोर्ट टिप्पणी कर रहा है कि पुलिस प्रशासन जो है वो संविधान के प्रति वफादार नहीं है, वो सरकार के प्रति वफादार है। वो ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए नेताओं की जी हजूरी कर रहा है। गैंगस्टर एक्ट फर्जी लग रहे हैं, फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं। बात विनोद दिवाकर जो है हाईकोर्ट के जस्टिस, उन्होंने ये बात बोली है दोस्त अनुज। लेकिन मेन चीज ये है कि जो विपक्ष है उसका काम है सरकार के अन्याय का विरोध करना। बिल्कुल, लेकिन विपक्ष यहाँ पर विरोध कर ही नहीं रहा है। और मेन चीज वो है, जिन लोगों ने मतलब मुसलमानों ने जिन पार्टियों को वोट किया है, जिसमें सपा है, कांग्रेस है, उन लोगों को विरोध करना चाहिए, वो भी विरोध नहीं कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव को ये लग रहा है कि शायद मुस्लिम तो उनका बंधुआ वोटर है, वो तो उनको वोट करेगा ही करेगा, लेकिन जो ब्राह्मण है मैं उसको अपने साथ ले आता हूं, मैं ठाकुर को अपने साथ ले आता हूं, और शायद अगर मैं मुसलमानों के लिए बोलूंगा तो मुझे बाकी वोट नहीं मिलेगा। जब अखिलेश यादव ब्राह्मणों का वोट लुभाने के लिए परशुराम का फरसा स्थापित कर सकते हैं लखनऊ के पास रायबरेली रोड पर, तो अखिलेश यादव संभल में चल रही मस्जिदों के ऊपर भी बोल सकते हैं, उसके ऊपर भी आवाज उठा सकते हैं और वहां जाकर भी धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। और समाजवादी पार्टी में तमाम मुस्लिम सांसद विधायक हैं और पश्चिम तो गढ़ रहा है समाजवादी पार्टी का। बिल्कुल, पश्चिम तो गढ़ रहा है। मैंने खबर देखी, सिर्फ खंडन हो रहा है। जैसे जियाउर रहमान बर्क बयान दे देते हैं, उधर से कोई और विधायक है वो बयान दे देते हैं, लेकिन वहां मौके पर पहुंच नहीं रहा है। जो बीजेपी कोशिश कर रही थी है ना बनाने की, कि संभल के मुसलमानों को एक तरीके से उस टेस्टिंग लैब में डाल कर टेस्ट कर रही है और उसका नतीजा पूरे देश में दिखाया जा रहा है, प्रदेश में दिखाया जा रहा है और उससे वोट बनाए जा रहे हैं। क्योंकि बीजेपी ग्राउंड लेवल पर बेरोजगारी में, महंगाई में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में तो फेल हो चुकी है। वो लगातार हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रही है और इस तरीके से रहा तो लगातार वो हिंदू मुस्लिम कर ले जाएगी, उसको तो फायदा हो जाएगा। गौरव इसका एक बड़ा तोड़ है, बीजेपी हिंदू मुसलमान नहीं कर पाएगी। नेता प्रतिपक्ष जो है माता प्रसाद पांडे हैं, मस्जिद टूट रही, एक बड़ा नेता जो खुद उसी सवर्ण समुदाय से आता है अखिलेश यादव, उसको भेज दें। हिंदू मुसलमान का मौका ही भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलेगा, लेकिन शायद अखिलेश यादव ऐसा नहीं करेंगे, तो काट निकालनी पड़ेगी। गौरव, आप राजनीति कर रहे हैं और आपके उस वोटर पर वार हो रहा है जिसकी वजह से आप टिके हुए हैं। अगर यही मुसलमान साथ छोड़ दे तो अखिलेश यादव रेत की तरह बिखर जाएंगे। जी गौरव। बिल्कुल, मैं कहूंगा आप जिंदा हैं उस वोटर की वजह से। बिल्कुल, वरना आपका राजनीति में अस्तित्व खत्म हो जाएगा, फिर चाहे सपा हो या कांग्रेस हो। अखिलेश यादव को चाहिए, राहुल गांधी को चाहिए, अपने तमाम जो सवर्ण नेता हैं, माता प्रसाद पांडे हैं, राजीव राय हैं, इन तमाम नेताओं को वहां पर भेजे और वो मुसलमानों के उन हक और अधिकारों के लिए लड़ते हुए नजर आए, तो मुसलमानों को भी ये लगेगा कि हमने जिस पार्टी को वोट दिया उसके जो नेता हैं वो हमारे लिए आवाज उठा रहे हैं। अखिलेश यादव हमारे लिए आवाज उठा रहे हैं, राहुल गांधी हमारे लिए आवाज उठा रहे हैं। सिर्फ हवाबाजी बातें करने से, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से और कोई भी बात आएगी तो रिवर फ्रंट पे सोने की प्रतिमा लगा देंगे, ये बात कहने से राजनीति नहीं चलने वाली है। मुसलमान इस वक्त अपने आप को सबसे ज्यादा
जो है अनाथ के तौर पर, राजनीतिक तौर पर देख रहा है। और अगर उसके सामने कोई भी मजबूत विकल्प सामने आया गौरव निकल के, तो फिर अखिलेश यादव का वही हाल होगा जो बिहार के अंदर तेजस्वी का हुआ है। बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि असदुद्दीन ओवैसी अगर आके संभल में मुसलमानों के मुद्दों पर बात करने लगे, वहां पर वो मस्जिद को बचाने लगे, वो जाकर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में केस कर दें, तो फिर क्या होगा? वो बोलने लगे बीजेपी की बी टीम आ गई है। अपने आप बीटी में बचाएंगे बिल्कुल नहीं, अपने आप जाएंगे नहीं, और कोई दूसरा नेता आएगा उसको बीजेपी की बी टीम बता देंगे। तो आज की ये बिल्कुल चर्चा बिल्कुल थी जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि मुसलमान जो है वो राजनीतिक रूप से हाशिए पर चला गया है। जिनको वोट दिया है वो मुसलमानों की बात नहीं कर रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या संभल के बाद जो संभल में चल रहा है इसका असर 2027 पर बिल्कुल पड़ना है। लेकिन क्या मुस्लिम वोटर इससे सीख लेता है? क्योंकि ग्राउंड पर मेरे पास ये खबर है कि वहां का जो मुस्लिम वोटर है वो गुस्से में है। वो गुस्से में है, वो अपने नेता के सामने गुहार लगा रहा है, पुकार लगा रहा है, लेकिन कोई जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। आपको बातचीत कैसी लगी है, चर्चा कैसी लगी, लिखकर जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। नीचे डिटेल्स चल रही है, इस पर आप हमारे चैनल का आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। क्यूआर कोड आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर आप हमारा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। तब तक के लिए चलते मिलेंगे दूसरी वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।